बहू ने दिया सास को जहर। नीता की हाल ही में शादी हुई थी और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक संयुक्त परिवार में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास होने लगा कि वह अपनी सास के साथ नहीं मिल पा रही है। नीता की सास रूढ़िवादी थी, जबकि अनीता आधुनिक जीवन शैली के साथ उदार थी। जल्द ही वे दोनों राय और जीवन शैली में अंतर के कारण झगड़ने लगे। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते गए, उनमें से किसी ने अपना व्यवहार नहीं बदला। नीता समय के साथ बहुत आक्रामक हो गई और अपनी सास से नफरत करने लगी। वह अपनी सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास के साथ झगड़ा किया और उसके पति ने उसकी मां का पक्ष लिया, तो वह क्रोधित हो गई और अपने पिता के घर चली गई। नीता के पिता एक रसायनक थे और नीता ने उन्हें उन सब के बारे में बताया जो कि हो रहा था। फिर उसने अपने पिता से गुहार लगाई कि उसे कुछ जहरीला दिया जाए जिसे वह अपनी सास को खिलाकर उनसे छुटकारा पा सके, वरना वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नीता के पिता को उसकी स्थिति पर दया आई, लेकिन उसने कहा, यदि तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल में समाप्त हो जाएंगे। यह सही काम नहीं है। लेकिन नीता सुनने और समझने के मूड में नहीं थी। अंत में उसके पिता ने दिया। उन्होंने उससे कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें जेल में देखना नहीं चाहता, इसलिए जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। नीता मान गई। उसके पिता ने एक पाउडर दिया और उससे कहा, हर दिन जब आप लंच या डिनर करते हैं तो इस पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा अपनी सास के भोजन में मिलाएं, क्योंकि इसकी मात्रा कम होगी। वह जल्दी नहीं मरेगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों में, और लोग सोचेंगे कि वह स्वाभाविक रूप से मर गई है। उसने उससे यह भी कहा, क्योंकि किसी को तुम पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से तुम अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उसकी ओर बहुत ध्यान रखोगे। भले ही वह कुछ कहे जो तुम नहीं करती हो, जैसे तुम असभ्य नहीं हो, तुम केवल विनम्र रहोगे। नीता यह सोचकर सहमत हो गई कि कुछ महीनों में अपनी सास के झगड़े से मुक्त हो जाएगी और अपने ससुराल वापस आ गई। और अपने पिता के द्वारा सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के भोजन में पाउडर मिलाना शुरू कर दिया, और जब भी उसकी देखभाल की तो उसने बहुत ही देखभाल और विनम्रता का व्यवहार किया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, नीता की सास का स्वभाव भी बदलने लगा, क्योंकि नीता उसकी ओर बहुत ध्यान रख रही थी। वह भी उसके प्रति प्यार करने लगी थी। 5 महीने बीत गए और नीता पाउडर मिलाती रही, लेकिन घर का माहौल बदल गया था। कोई झगड़ा नहीं था। दोनों पड़ोसियों से बात करते समय एक दूसरे की प्रशंसा करते थे। एक माँ और बेटी की तरह वे एक दूसरे से जुड़ गए थे। अब नीता पाउडर के कारण चिंतित होने लगी। जल्द ही उसकी सास की मृत्यु हो सकती है। वह अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए बता दो जो आपने दिया था। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा जहर? मैंने आपको केवल एक स्वीटनर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति अलग है, जो अपनी परिस्थितियों के कारण हो सकता है। इससे अक्सर कई मतभेद हो सकते हैं। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब व्यक्तियों के बीच इस तरह के मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो यह उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।